हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही अमेजिंग कहानी जिसका नाम है जिन जिन। ये कहानी है यूना नाम की लड़की की, जो कि बहुत ही अच्छी इंसान होती है, लेकिन एक दिन में पता चलता है कि किसी ने उसे मार दिया है। और फिर शुरुआत होती है इस बात को पता करने की कि आखिर यूना की असली सच्चाई क्या थी। क्या वो सच में एक अच्छी इंसान थी या फिर बात कुछ और ही है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूना के घर पे ऑफिसर्स आए हुए थे और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि आखिर यूना को किसने मारा। यूना अपने वरांडा से बाहर की तरफ हंसते हुए देख रही थी और उसी तरह उसकी जान चली गई थी। उसके शरीर पे एक्सटर्नल चोट के कोई निशान नहीं थे और इसीलिए ऑफिसर्स का मानना था कि हो सकता है किसी ने यूना को जरूर जहर देकर मारा होगा। ऑफिसर्स ये देख हैरान भी थे कि आखिर अपने लास्ट मोमेंट में यूना इस तरह से क्यों मुस्कुरा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है। यूना के घर पे ऑफिसर किम को कुछ फोटोज दिखते हैं जिसमें यूना के स्कूल टाइम के फ्रेंड्स थे, मिया, जेन और चोई। अगले सीन में मिया से मिलते हैं जिससे ये बात पता चलती है कि किसी ने यूना की जान ले ली है। उसके बाद ऑफिसर्स खुद मिया से मिलने आते हैं और पूछते हैं, आप मिस यूना को कैसे जानते हो। मिया बताती है कि मैं और यूना एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे। अगले सीन में हम जिन और चोई को देखते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि यूना ने उन तीनों दोस्तों को कल मिलने के लिए बुलाया था। चोई जिन से पूछता है, क्या तुम कल उसे मिलने गए थे। जिन कहता है, नहीं, मैं नहीं जा पाया था। चोई भी बताता है कि उसे भी एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था, इसलिए वो भी मिलने नहीं आ पाया। चोई पूछता है, क्या मिया यूना से मिलने गई थी। नहीं, वो भी नहीं गई थी। जिस पे चोई कहता है, 10 सालों के बाद हमारी दोस्त ने हमें मिलने के लिए अचानक बुलाया और तुम बोल रहे हो कि हम में से कोई भी उसे मिलने नहीं गया। उसे कितना बुरा लगा होगा। चोई जिन से पूछता है, आखिर तुम मिलने क्यों नहीं गए थे। जिन इस बात का जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए वो काम का बहाना करके वहां से चला जाता है। अगले सीन में ऑफिसर्स मिया से पूछता है कि आप कल यूना से मिलने गए थे। वो कहती नहीं, मैं उससे मिलने नहीं गई थी, लेकिन आप मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हो। अफसर किम कहता है, हमें यूना के मेमो पर लिखा हुआ दिखा है कि वो आपसे उस दिन मिलना चाहती थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद आपसे मिलने गए होंगे। मिया कहती है कि आपने जिन और चोई से इस बारे में बात की। किम कहता है, यहाँ से अब हम जिन और चोई के पास ही जाने वाले हैं। यह सुनकर मिया कहती है, मत जाओ, यूना को मैंने मारा है, आप प्लीज मुझे पकड़ लो। ये सुन ऑफिसर किम हैरान रह जाते हैं एंड तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। मिया बता रही थी कि पहली बार वो लोग यूना से क्लास 10 में मिले थे। मिया जिन और चोई बचपन से दोस्त थे। स्कूल में वो 3 मस्कीडियस के नाम से फेमस थे, लेकिन फिर अचानक एक दिन यूना उनकी जिंदगी में आती है। यूना उनकी अच्छी दोस्त बन जाती है। मिया देख हैरान थी कि यूना को सभी लड़के स्कूल में इतना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके ग्रुप में शामिल होना क्यों चाहती है। वही फिर हम देखते हैं कि यूना मिया से कह रही थी कि हमारे जो नील्स होते हैं वो कितने लकी होते हैं ना, अगर हम उन्हें काट भी दें फिर भी उन्हें दर्द नहीं होता। काश हमारे पूरे शरीर में नील्स ही बने होते। यूना की बातें सुन मिया काफी हैरान थी कि आखिर कैसी बातें कर रही हो तुम। जिस पे यूना कहती है, देखो, अगर हम नील से बने होते तो अगर हमें चोट भी लग जाए फिर भी हमें कभी दर्द नहीं होता। फिर हमें मिया कहती है कि यूना बहुत ही अजीब थी, वो हमेशा मेरी बातों को कॉपी किया करती थी, इसीलिए मिया को यूना पे गुस्सा भी आता था। मिया यूना को थोड़ी थोड़ी नापसंद भी करने लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिया अपनी मॉम के वर्क प्लेस पे थी। उसकी मॉम एक बार चलाती थी एंड इसीलिए मिया किसी को भी अपनी मॉम के बारे में बताना नहीं चाहती थी। वो उनसे घर की चाबी लेकर लौट रही थी, तभी वहाँ यूना आ जाती है। यूना वहाँ से जा रही थी तो जैसे ही वो मिया को देखती है उसके पास आ जाती है। मिया उसे लेकर वहाँ से जल्दी जाने की कोशिश करती है, पर तभी मिया की मदर बाहर आकर उसे कुछ पैसे देने लगती है एंड इस कारण से यूना को पता चल गया था कि मिया की मॉम कहीं बाहर है। जब मिया और यूना लौट रहे थे तब यूना उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम कितनी अच्छी है और तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। मिया कहती है, मुझे कहीं जाना है, मैं चलती हूँ। यूना को इस बात का थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वह मिया से दोस्ती करना चाह रही थी, पर मिया उस पर ही नाराज हो जाती है और वो वहाँ से चली भी जाती है। अगले दिन यूना उन तीनों को अपने सीक्रेट हाइड आउट पे लेकर आती है। एक सुनसान सी जगह पे एक घर था। उसे देख बाकी सभी कहते हैं, ये तो काफ़ी डरावनी जगह है। यूना कहती है कि अंदर से ये बहुत ही सुंदर है, मैं यहाँ हमेशा आती हूँ, तो तुम सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं पे चोई जिन से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम और यूना एक दूसरे को डेट करने वाले हो। जिन चोई की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। ये देख चोई कहता है, हमारे ग्रुप का एक ही स्लोगन था कि ग्रुप के लोगों पे कोई भी कपल्स नहीं होंगे और तुम उसे तोड़ रहे हो। ये देख मिया को अजीब लग रहा था। फिर जब वो इस जगह के अंदर जाते हैं तो वो जगह सचमुच काफ़ी सुंदर थी। यूना ने अच्छे से सजा कर रखा था उसे। वहाँ पे यूना मिया से पूछती है कि तुम्हें ये जगह कैसी लगी। मिया बस हैरान ही हो रही थी। फिर यूना जिन के कानों में उसे एक सीक्रेट बताती है। ये देख मिया को शक होता है कि हो ना हो यूना ने ज़रूर उसकी मदर के बारे में बता दिया होगा कि उसकी मॉम एक बात चलाती है। इस बात को सोचकर मिया को काफ़ी बुरा लगता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल के टीचर मिया को एक स्पेशल क्लास देने के बहाने गलत तरह से टच कर रहे थे। ये सब चोई और यूना देख लेते हैं। चोई यूना से बोल रहा था कि यूना अपने फादर से क्यों नहीं हेल्प लेती। यूना के फादर एक लॉयर थे तो वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। शाम को जब चोई घर लौट रहा था तब उसकी नज़र उसी टीचर पर पड़ जाती है। वो देखता है कि वो टीचर एक मोटेल पे जा रहा था। ये देख वो अपने दोस्तों को ये बात बता देता है, जिनको यकीन ही नहीं होता।
वो बोलता है, तुमने ज़रूर किसी और को देखा होगा, हमारा टीचर घटिया है, पर इतना गिरा हुआ है ये तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। यूना कहती है, क्यों ना हम उस टीचर को ब्लैकमेल करते हुए चिट्ठी लिखकर भेजें। उसने मिया को बहुत परेशान किया है, अब हमारी बारी है। चोई डर रहा था तो यूना बताती है, किसी को पता थोड़ी ना चलने वाला है उस लेटर को हमने लिखा है। उस टीचर की बात कभी नहीं पता चल पाएगी और शायद वो चिट्ठी को देख सुधर जाए। चोई फिर जिन से कहता है कि तुम पढ़ाई में सबसे अच्छे हो, प्लीज़ तुम चिट्ठी लिख दो। चोई हेसिटेट कर रहा था तो यूना कहती है, कोई बात नहीं, मैं लिख देती हूँ। जिन मिया से पूछता है कि वो क्या चाहती है, क्या वो चाहती है कि वो लोग उस टीचर को ब्लैकमेल करें या ऐसे ही छोड़ दें। मिया कहती है, मुझे उसे कोई चिट्ठी नहीं लिखनी। ये सुनकर यूना कहती है, तो कोई बात नहीं, हम वही करेंगे जो मिया को सही लगे। अगले दिन जब वो सभी मिलते हैं तो चोई बताता है उसने टीचर को डराने के लिए चिट्ठी लिख दी है और उसके टेबल पर जाकर रख भी दिया है। फिर हम देखते हैं कि टीचर उस चिट्ठी को देख पूरी तरह से घबरा जाते हैं। शाम को वो अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहे थे लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एंड अगले सीन में चोई से सवाल जवाब किया जा रहा था कि आखिर तुमने टीचर को वो चिट्ठी क्यों लिखी। चोई बताता है कि उसने वो चिट्ठी नहीं लिखी थी, उसे तो पता भी नहीं था कि टीचर को सच में किसी ने धमकी भरी चिट्ठी लिखी भी है। उसने तो सिर्फ यूना को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोला था। अगले सीन में जिन से भी पूछताछ की जाती है एंड उनकी बातों से हमें पता चलता है कि टीचर ने एक नोट लिखा था कि वह खुद की जान देने जा रहे हैं। एंड उस नोट पे उन्होंने ही मिया और उसके दोस्तों का नाम लिखा एंड फिर उसके पास उस चिट्ठी को भी रख दिया ताकि वो खुद को इनोसेंट प्रूफ करवा सके। जिन पूछता है, क्या टीचर ने सचमुच खुद की जान देने की कोशिश की है। अगले सीन में यूना को हम देखते हैं एंड यूना भी चिट्ठी के बारे में सुनकर हैरान थी। अफसर यूना से कहते हैं, मुझे पता चला है कि तुमने कहा था तुम्हारे फादर लॉयर है तो तुम टीचर को धमकी देकर सबक सिखा सकती हो। सच बताओ, तुमने लिखी है ना ये चिट्ठी? तुम्हारी वजह से टीचर को ये सब करना पड़ा। यूना कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ऑफिसर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जब मियाँ ऑफिसर को ये सब कुछ बता चुकी थी और वो कहती है कि 10 सालों पहले उस इंसिडेंट के बाद से ही हम में से किसी ने भी यूना को दोबारा नहीं देखा और मैंने भी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले लिया। ऑफिसर केम कहते हैं, तो यूना को तुमने क्यों मारा? खैर तभी हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है। एक बुक स्टोर पे मियाँ बुक ले रही थी, वहीं पे उसे यूना दिख जाती है। उसे देखते ही मियाँ वहाँ से चुपचाप बाहर आ जाती है। फिर शाम को वो जिन से मिलती है एंड वो उसके साथ कहीं जाना चाहती थी। एक्चुअली में जिन और मियाँ फियांसे थे, उनकी शादी में होने वाली थी। कुछ कारण से उनकी शादी अभी तक नहीं हो पाई थी। जिन को अर्जेंटली एक पेशेंट को देखने जाना था तो वो मियाँ के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। वो उसे एक छोटी सी शीशी में कैंडल्स देता है और फिर वापस चला जाता है। तभी मियाँ को यूना का कॉल आता है। अगले सीन में चोई, जिन और मियाँ तीनों एक रेस्टोरेंट पे बैठे थे जहाँ चोई बोल रहा था कि अचानक यूना हमसे मिलना क्यों चाहती है और तो और वो उसी स्कूल के पास हमसे मिलना चाहती है। 10 सालों बाद उसे हमारी याद क्यों आई? चोई एक्चुअली इस बात से डर रहा था कि 10 साल पहले उसने यूना से मजाक में बोला था कि उसने चिट्ठी लिखी है टीचर को डराने के लिए और उसी लेटर के कारण यूना को स्कूल से जाना पड़ा। अब उसे लग रहा था कि यूना उसे बदला लेने तो नहीं आई। चोई मियाँ और जिन से पूछता है, क्या तुम दोनों उससे मिलने जाओगे कल स्कूल पे? वो दोनों को जवाब नहीं देते। अगले दिन स्कूल पे यूना अकेली बैठी हुई थी। काफ़ी देर हो जाती है लेकिन कोई भी नहीं आता। वो खिड़की पे खड़ी होकर बाहर देख उन्हें याद करी थी। कुछ देर बाद वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जब मियाँ ऑफिसर किम के साथ थी। अब वो उन्हें बताती है कि उस दिन स्कूल में मैं यूना से मिलने नहीं गई थी, लेकिन मैं ये जानना चाहती थी क्या कि यूना हमसे क्या कहना चाहती है, तो इसीलिए मियाँ उसके घर चली गई थी। जब वो वहाँ पहुंची तो उसने देखा कि वो ऑलरेडी जिन यूना से मिलने आया हुआ था और यूना उससे मिलकर उसे हक कर लेती है। फिर मियाँ देखती है कि यूना और जिन एक दूसरे के हाथों को पकड़कर बैठे हुए थे और फिर जिन उसे दूसरी तरफ लेकर जा रहा था। ये सब देखकर मियाँ का दिल टूट जाता है कि उसका फियांसे उसे धोखा दे रहा है। मियाँ किम को बताती है कि ये देख वो घर लौट आई थी। वो घर आकर सोने की बहुत कोशिश करती है पर सो नहीं पाती और इसलिए वो दोबारा यूना के घर जाती है। उस समय तक जिन वहाँ से जा चुका था। मियाँ कहती है, इस बार मैं उसे खुद की खुशी छीनने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मुझे उसके घर जाना ही पड़ा। अब हम दोबारा पास्ट का सीन देखते हैं जब मियाँ यूना के घर पे थी। मियाँ को देख यूना काफ़ी खुश थी लेकिन मियाँ बिल्कुल भी नहीं। वो यूना से उस नोवेल के बारे में बात करने गई थी जिस नोवेल को यूना ने लिखा था। मियाँ कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी उस नोवेल पे जो कहानी तुमने लिखी है वो मेरी और मेरी मॉम की कहानी है ना। यूना उसे समझाने की कोशिश करती है पर मियाँ काफ़ी गुस्से में थी। ऐसे यूना ने अपनी नोवेल को मियाँ की स्टोरी से इंस्पायर होकर लिखा था। मियाँ की मॉम एक बार चलाती है और मियाँ इस बात को बताने से शर्मिंदगी महसूस करती है। यूना ने मियाँ की मदर को फादर में बदल दिया था और ऐसा लिखा था कि मियाँ को घर पे परेशान किया जाता है। ये सब पढ़कर मियाँ काफ़ी हर्ट हुई थी। यूना उसे कहती है, मैंने तुम्हारी स्टोरी उसमें इंक्लूड की है लेकिन सिर्फ थोड़ी सी, बाकी उस नोवेल की पूरी कहानी मेरी खुद की है, वो सबको मैंने लिखा है, वो मेरे साथ होता था। मियाँ उसकी बात नहीं मानती और कहती है, तुम इतने सालों बाद क्या करने आई हो? तुम उसे द्वारा जिनको छीन कर अपना बनाना चाहती हो ना? यूना कहती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उसी पर मियाँ ने डिसाइड कर लिया था कि वो यूना को मार देगी और वो यूना को किसी बहाने से किचन में भेजती है और ऑफिस की कॉफ़ी पर जहर मिला देती है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जब जूनियर ऑफिसर ली ऑफिसर किम से बोल रहे थे
ये केस तो अब सॉल्व हो गई है, तो अभी आप परेशान क्यों हैं? किम कहते हैं, ये केस जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, कुछ तो है जो मिया हमसे छिपा रही है। अगले सीन हम देखते हैं कि किम चोई से मिलने गए हुए थे। चोई उनसे दोबारा कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता कि यूना को किसने मारा है। किम कहता है तुम बस ये बता दो कि यूना से मिलने तुम कितने बजे गए थे। तभी हमें पता चलता है कि उस दिन रात के वक्त चोई भी यूना से मिलने उसके घर पे गया था। चोई हमेशा से ही यूना को पसंद करता था, लेकिन जिनको भी यूना पसंद थी इसीलिए उसने कभी भी यूना से अपने दिल की बात नहीं कही। चोई वहाँ पर यूना से कहता है कि मैंने 10 साल पहले किसी को भी नहीं बताया था कि उस लेटर को तुमने लिखा है। मुझे सच में नहीं पता कि उस दिन तुम क्यों फंस गई थी। अब प्रेजेंट में चोई किम से कहता है कि उस रात मैंने सिर्फ यूना के घर पे चाय पी थी और फिर मैं लौट आया था। इसके आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। तो फिर अफसर किम जिन से मिलने जाते हैं, वो उसे सब कुछ बताते हैं जो भी उनसे मियाँ ने कहा था। वो बताते हैं कि उस शाम मियाँ ने तुम्हें और यूना को साथ में देख लिया था और इसीलिए उसने यूना को ख़त्म कर दिया। किम पूछते हैं तुम यूना के घर पे कितनी देर तक थे। वो कहता है लगभग 4 घंटे। किम कहते हैं इतनी देर, तुमने वहाँ पर क्या किया था। जिनकी शक्ल पे काफ़ी टेंशन आ गई थी। वो पूछता है आखिर आप ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो। ऑफिसर किम कहते हैं जिस पल से तुम यूना के घर पे थे उसी पल से मियाँ तुम्हारे पे नजर रख रही थी और उसने सब कुछ देख लिया था कि तुम यूना के घर पे उसके साथ थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस शाम आखिर सच में क्या हुआ था। जिन यूना से मिलता है उसे बताता है कि वो मियाँ से शादी करने वाला है। वो कहता है कि वो काफ़ी क्यूरियस है कि आखिर आज अचानक यूना ने सभी को मिलने क्यों बुलाया है। यूना कहती है कि मैं बस ऐसे ही तुम सबसे मिलना चाहती थी। जिन भी यूना से कहता है कि मैं भी तुमसे मिलना चाहता था, मुझे भी एक बात बतानी थी। यूना कहती है मुझे सब पता है, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जानती हूँ उस चिट्ठी को लिखने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। मैं अपने स्कूल से निकाल दिए जाने की दोषी किसी को नहीं मानती, तो प्लीज़ अब इस बात को भूल जाओ। यूना कहती है, वो ये भी कहती है अब तुम मियाँ पे ध्यान दो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। और वो जिन को कंफर्ट करने के लिए उसके पास बैठ जाती है और उसके हाथों को पकड़ लेती है। हम यहाँ समझ पाते हैं कि जिन और यूना के बीच कुछ भी नहीं चल रहा था और बाहर से मियाँ ने जो भी देखा सिर्फ उसकी गलतफहमी थी कि जिन और यूना एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर यूना की तबीयत खराब होने लगती है तो वो वहीं उसके साथ रह जाता है। अब प्रेजेंट में जिन किम को बताता है कि शाम यूना की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं उसके साथ ही था। उसके सोने के बाद मैं उसके घर से निकल गया और इसलिए मुझे वहाँ पे 4 घंटे लगे थे। किम जिन से पूछता है सच बताना उस चिट्ठी को तुमने लिखा था ना। जिन बोल देता है हाँ मैंने उसे लिखा था। तभी किम को ऑफिसर ली का कॉल आता है। अगले सीन में वो एक हॉस्पिटल में थे। वहाँ उन्हें मियाँ के राज के बारे में पता चल गया था। उन्हें पता चलता है कि मियाँ प्रेग्नेंट थी, कल शाम को ही उसका मिसकैरेज हो गया था। हॉस्पिटल की नर्स उन्हें बताती है कि वो रात के वक्त पे यहीं पे थी। उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए हमने उन्हें नींद की दवाई दी थी ताकि वो सुकून से सो सके। और फिर वो डायरेक्ट सुबह 10 बजे ही जागी थी। जान किम समझ जाते हैं कि अगर सुबह 10 बजे तक मियाँ यहाँ पर सो रही थी तो वो यूना को कैसे मार सकती है। वो तुरंत मियाँ से मिलते हैं, उसे कहते हैं तुम ये सब कुछ जिन को बचाने के लिए करी थी ना। तुमने नहीं बल्कि जिन ने मारा यूना को। और फिर मियाँ को वहाँ से रिहा कर दिया जाता है। वो लोग जिन को पकड़ लेते हैं एंड जिन उनसे बोल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सो रहा था। ली कहते हैं कि आपके ऑफिस से वो जहर की शीशी मिली है और आपको पता है ना, आपको पता है मैंने सिर्फ आपको बचाने के लिए खुद पर इल्ज़ाम ले लिया था। सच बताना क्या आपको पता था कि मियाँ का मिसकैरेज हुआ है। मिसकैरेज का सुनकर जिन हैरान हो जाता है। उसे ये भी नहीं पता था कि मियाँ प्रेग्नेंट थी। फिली उसे वो जहर वाली शीशी दिखाते हैं। उस बॉटल को देख जिन को याद आता है ये तो वही कैंडी वाली शीशी है जिसे उसने मियाँ को दिया था। वो ली से मियाँ को बुलाने को बोलता है। वहाँ पर किम ली से मियाँ को बुलाने के लिए कहते हैं। अगले सीन हम देखते हैं कि मियाँ को वहाँ पर बुला लिया गया था। जिन मियाँ से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मियाँ किस हाल से गुजर रही है। मियाँ को भी बताता है कि 10 साल पहले उस धमकी वाली चिट्ठी को उसने ही लिखा था क्योंकि उसे मियाँ पसंद थी और वो इस बात से नाराज़ था कि टीचर ने मियाँ को परेशान किया है। वो मियाँ से इस बात के लिए माफ़ी भी मांगता है कि वो उसे अभी तक शादी नहीं कर पाया, लेकिन अब वो उसके साथ शादी करके ही रहेगा। वो मियाँ को बताता है कि उस शाम में यूना से इसलिए मिलने गया था क्योंकि मुझे शक था कि यूना जान चुकी थी कि उस चिट्ठी को मैंने लिखा था और मेरे कारण ही उसे स्कूल से निकाल दिया गया। मैं नहीं चाहता था कि यूना तुम्हें सच बता दे, इसलिए मैं उसे मिलकर उसे मारने गया था। मियाँ बोलती है अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे विश्वास नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुमने मेरा यकीन तोड़ा है। वो उसे पूछती है मुझे एक बात सच बताना, क्या तुमने यूना को मारा है। जिन मुस्कुराने लगता है और कहता है आखिरकार मैं तुम्हारे किसी काम तो आया। और अगले सीन हम देखते हैं कि अफसर किम यूना के घर पे थे। कुछ सबूत ढूंढ रहे थे वो, और तभी उन्हें ग्रीन कलर के एनवेलप पे एक चिट्ठी मिल जाती है। वो ली को कॉल कर कहते हैं जिन से पूछो आखिर वो चिट्ठी कौन से कलर के एनवेलप में थी। ली जिन से पूछता है तो उसे पता चलता है कि एनवेलप ग्रीन कलर की थी। ऑफिसर किम तुरंत मियाँ से मिलने जाते हैं और बोलते हैं आपने क्या प्लान बनाया था, आपके इस मास्टरमाइंड के आगे मैं बिल्कुल हार ही चुका था और मेरे हाथों से क्रिमिनल बच ही गया, लेकिन अब नहीं बच पाएगा। मियाँ कहती है मतलब आप जान चुके हो, क्या मुझे दोबारा जेल जाना होगा। किम कहते हैं आप सचमुच बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हो
और स्मार्ट भी। मुझे भी बहुत धोखा दे दिया। मिया कहती है आपको कुछ भी नहीं पता। पर तभी किम कहता है मुझे सब पता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या किया है। 10 साल पहले यूना के फादर बहुत ही बुरे इंसान थे और वो घर से बाहर उनसे बचने के लिए भागी थी। एंड उसी दिन उसने मिया की मदर को उस घटिया टीचर के साथ देख लिया था। यूना को पता चल गया था कि मिया की मदर उस टीचर का अफेयर चल रहा है और मिया भी ये सब कुछ जानती थी अपनी मदर और टीचर के बारे में। इसीलिए उसने कभी भी उस टीचर को खुद के साथ बदतमीजी करने से रोका नहीं, क्योंकि उसे डर था कि अगर सबको उसकी मदर और टीचर के रिलेशन के बारे में पता चल गया तो उसकी रेप्यूटेशन खत्म हो जाएगी और उसे सब बहुत परेशान करेंगे। ये सब कुछ यूना को पता चल जाता है। वो टीचर के रूम पे जाती है एंड वहाँ से जिन के लिखे हुए लेटर को उसने ले लिया था ताकि मिया को परेशानी ना सहनी पड़े। पर उसके बाद वो मिया थी जिसने एक दूसरी चिट्ठी टीचर्स के रूम में रख दी थी, क्योंकि मिया को पता था कि उस चिट्ठी के कारण यूना फंस जाएगी और उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ऑफिसर किम कहते हैं मिया तुम इस बात से जलने लग गई थी कि जिन और यूना एक दूसरे के करीब आ रहे थे। फिर जब 10 सालों के बाद तुमने जिन और यूना को साथ में देखा, गुस्से में तुम्हारा मिसकैरेज हो गया और फिर तुमने उस रात को नींद की दवाई खाई ही नहीं। तुम डायरेक्टली यूना के घर चली गई और वहाँ तुमने उसे जहर देकर मार दिया। तुमने सिर्फ अपने शक के बिना पर यूना को मार दिया। तुमने हमेशा से यूना पे शक किया था और उसे नफरत भी, और यही तुम्हारे लिए मोटिवेशन बन गई यूना को मारने के लिए। मिया कहती है कि आपके पास कोई एविडेंस है कि मैंने यूना को मारा है? किम कहता है फिलहाल तो नहीं, लेकिन कोई ना कोई गलती तो आपसे हुई ही होगी। मैं आपके खिलाफ कोई ना कोई सबूत ढूंढ लूंगा। फिर मिया वहाँ से जाने लगती है, जिस पे किम बताते हैं वो पता है ना मिस यूना को लंग कैंसर था। वो लास्ट स्टेज पे थी। वो सिर्फ आपसे और आपके दोस्तों से मिलना चाहती थी। तो उसके फादर कितने बुरे थे। उसे बच्चों ने बहुत कुछ झेला है। आपने उस इंसान को मार दिया जो आपकी चिंता करती थी, आपकी परवाह करती थी। तभी ली किम को कॉल कर बताते हैं कि जिन ने अपने गुनाह कबूल कर लिया है। किम कहते हैं लो आपका प्लान सक्सेसफुल हो गया, जिन ने आपके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। तभी मिया कहती है प्लीज़ मुझे जिन से एक बात पूछनी है। मिया जाकर जिनसे पूछती है 10 साल पहले जब हम यूना के सीक्रेट हाइड आउट पे गए थे तब यूना ने तुम्हारे कानों में क्या बोला था? जिन बताता है कि यूना तुमसे प्यार करती थी, उसे मैं कभी पसंद था ही नहीं। वो तुम्हें बताने से डरती थी, इसलिए वो सीक्रेटली हमेशा वो सब कुछ करती थी जिससे तुम्हारी लाइफ अच्छी हो सके। उसने अपनी पढ़ाई तक सैक्रिफाइस कर दी ताकि तुम सेफ रहो। ये सुन मिया के होश उड़ जाते हैं। जिस इंसान से वो जल रही थी, नफरत करी थी, उस इंसान ने आज तक मिया को सेफ रखने की हर कोशिश की। तभी मिया को याद आता है, ये जानते हुए कि चिट्ठी को मिया ने लिखा है, फिर भी यूना ने खुद को फंसने दिया। और तो मिया ने झूठ में ही यूना पे बहुत ज़्यादा चिल्लाया भी था। यूना सब जानती थी कि मिया ने प्लान बनाया ताकि यूना फंस सके, फिर भी यूना ने कुछ नहीं किया। ये सब जानकर मिया अब सिर्फ रो सकती थी, क्योंकि अब वो कुछ कर भी नहीं सकती। हमें कभी भी अपनी लाइफ में इमेजिनेशन पे नहीं जीना चाहिए। अगर किसी से कोई प्रॉब्लम है तो जाकर बात ज़रूर करनी चाहिए। क्या पता प्रॉब्लम सिर्फ हमारे दिमाग में हो। बात करने से कई बार सोल्यूशन निकल जाता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।